अगर मैं आपसे पूछूं आप इस छोटे से एलईडी बल्ब को बिना बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी के ग्लो कर सकते हैं, और अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं आज आपको एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू इस बल्ब को ग्लो करके दिखाऊंगा। इसके लिए चाहिए हमें कुछ जिंक की स्ट्रिप्स, कुछ कॉपर के स्ट्रिप्स, थोड़ा हमें वायर, और हमें चाहिए यहाँ पर 7 लेमन और एक छोटा सा एलईडी बल्ब। चलिए अब हम इनको कनेक्ट करते हैं। अब हम एक जिंक और एक कॉपर दोनों की स्ट्रिप्स को एक छोटे से वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। कॉपर और जिंक दोनों स्ट्रिप्स को एक छोटे से वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से बाकी की जो मेरे पास थी उन सबको मैंने एक छोटे छोटे वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर लेमन को। लेमन के अंदर एक कॉपर स्ट्रिप्स को ऐड करना है और दूसरी हमारे जिंक स्ट्रिप्स को ऐड करना है। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली जितने भी हमारे पास लेमन है उनको हम इसी तरह से कनेक्ट करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 7 लेमन्स को ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि इस लेमन के अंदर मैंने यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप्स रखी है और इसको जिंक से कनेक्ट करा है। फिर यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली इसकी वायर को हमने यहाँ पर क्या करा, दूसरे लेमन के कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने जिंक स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने छोटी सी एलईडी ली है और मैं इस टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला हूँ। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस ऑब्जर्वेशंस को कि बल्ब हमारा कितना ग्लो करता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, बल्ब ग्लो करने लगा है। आइए इसके पीछे की साइंस को हम समझते हैं। हमने यहाँ पर लिया था लेमन, और हमें पता है लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, और जितने भी एसिड होते हैं उन सबके अंदर होती है H+ आयंस की कंसेंट्रेशन। H+ आयंस बहुत सारे होते हैं। नाउ अगर हमने उसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों की इलेक्ट्रोड डाली थी तो हमें पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारी एसिड के साथ रिएक्शंस करने वाली है। बट दोनों को कंपेयर करें तो जिंक वाली इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर द कॉपर। तो जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है एज कंपेयर द कॉपर, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो जिंक जब एसिड के साथ में रिएक्शंस करता है तो जिंक हमारा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और Zn2+ आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो यहां पर जिंक की रोड पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ती जाएगी यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। फिर जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया एक बल्ब के थ्रू तो एक सर्किट हो गया कंप्लीट, और यहां से हमारा जो नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स कॉपर हमारी इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज आया, इसने फिर से उस सॉल्यूशंस के अंदर भेज दिया जिस सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो जो हमारा कैथोड था यानी कि जो हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड थी, यहां पर जो हाइड्रोजन आयंस यहां पर प्रेजेंट थे उन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर मैं इसी रिएक्शंस को थोड़ी देर और करता तो मुझे पता लगता कि यहां पर छोटे छोटे से बबल्स दिखाई देते हैं मेरे को कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्वेशन होता है, यानी कि निकलती बाहर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में।